हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राज सर्स यूनिक क्लासेस। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड जो तुम्हारी एग्जाम ओरिएंटेड ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो है वो हम आज करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को समझ के तुम लोग अपनी एग्जाम्स में बहुत अच्छी तरह से स्कोर कर सकते हो। अगर आज के ये सारे क्वेश्चंस हम कर लेते हैं तो ये एंटायर चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से कवर हो जाएगा, तुम लोग को बहुत डिटेल में समझ में आएगा। और इस चैप्टर के अगर तुम्हें फॉर्मूलाज, इन सारे फॉर्मूलाज को अगर तुम्हें पढ़ना है तो मेरे इस वीडियो को जाके देखिए टू अंडरस्टैंड इन डिटेल ये फॉर्मूलाज आए कैसे। फिलहाल हम इसमें सिर्फ सम्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हाउ टू सॉल्व द सम्स ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सो लेट्स डाइव इन। सो आज का ये हमारा पहला सम हम देख रहे हैं। अ वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर यानी कि अंदर से खाली। नाउ इफ आई से एक सॉलिड बॉल ले लो, सीजन बॉल। सीजन बॉल कैसे अंदर से भरा हुआ रहता है, लेकिन अगर एक प्लास्टिक का या रबर बॉल ले लो तो वो अंदर से हॉलो होता है, दैट इज खाली। तो हॉलो मतलब अंदर से खाली। तो यहाँ पे एक हॉलो हेमिस्फीयर है। ओके, अ वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर। तो ये एक हॉलो हेमिस्फीयर हम ले रहे हैं, ये अंदर से खाली है। माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, और इसके ऊपर एक सिलेंडर माउंट किया गया है। माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, तो सिलेंडर भी खाली है, ऊपर से खुला नीचे से खुला, और ये जो हेमिस्फीयर है ये भी ऊपर से खुला। सो द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो ये जो हेमिस्फीयर है इसका जो डायमीटर है यहां से यहां तक ये 14 सेंटीमीटर है। तो अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो ये उसका रेडियस जो है, क्या ये 7 सेंटीमीटर होगा? ये 7, ये 7, ये भी 7। सो 14 सेंटीमीटर डायमीटर, तो रेडियस होता है उसका आधा। सो 7 7 एंड दिस इज ऑल्सो 7। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। मतलब इस वेसल की हाइट यहां से लेके यहां तक ये 13 सेंटीमीटर है। ये पूरी हाइट 13 सेंटीमीटर है। तो अगर ये पूरी हाइट 13 सेंटीमीटर है तो अगर तुम देखो तो यहां से यहां तक तो 7 है। तो इस पूरे 13 में से अगर इस 7 को माइनस कर दिया जाए तो आई एम गोइंग टू गेट 6। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ये हाइट जो है सिलेंडर की वो हाइट है 6 सेंटीमीटर। सो दैट्स द क्वेश्चन। नाउ फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इस वेसल का जो अंदर का सरफेस एरिया है वो हमें पूरा निकालना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अगर हम इस वेसल का इनर सरफेस एरिया की बात करें तो क्या ये कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर होगा अंदर से। इस सर्कल को तुम्हें इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि ये हॉलो सर्कल है, मतलब ये है ही नहीं सर्कल। ये सर्कल एक्चुअली में नहीं है, मतलब कोई फ्लैट सरफेस यहां पे नहीं है। सो इट्स एंटायरली हॉलो। ये पूरा टेस्ट ट्यूब की तरह है, एक हॉलो टेस्ट ट्यूब की तरह। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो वील गेट द इनर सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर। सो यहां पे हमें क्या क्या चीजें हमारे पास, एक है हेमिस्फीयर और हमारे पास एक है सिलेंडर। तो हेमिस्फीयर का रेडियस हमें पता है, रेडियस यहाँ पे डायमीटर 14 दिया है तो रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का भी रेडियस हम वही लेंगे 7 सेंटीमीटर क्योंकि उसके साथ वो कनेक्टेड है। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। ये पूरे ऑब्जेक्ट का हाइट 13 है, लेकिन 13 में से 7 सब्सट्रैक्ट किया तो हमें पता चला कि सिलेंडर का हाइट इज 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस और हाइट ये हमें मिल चुका है। अब हम इनर सरफेस एरिया निकालते हैं इस ऑब्जेक्ट का। सो इनर सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑफ वेसल is going to be curve surface area of the cylinder, curve surface area cylinder का plus curve surface area of the hemisphere. So curve surface area of cylinder 2 pi r h plus curve surface area of the hemisphere that is 2 pi r square. cylinder का curve surface area 2 pi r h, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर 2 पाई आर। इन दोनों में अगर कॉमन कुछ है तो वो है 2 पाई आर। कॉमन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। 2 पाई तो एनीवेज कॉमन है, यहाँ पे रेडियस भी कॉमन है। सो दिस इज 2 पाई आर कॉमन, अंदर आएगा h प्लस ये वाला r। सो लेट अस पुट द वैल्यूज। 2 इंटू 22/7 इंटू इसका रेडियस है 7, हाइट
यहाँ पे हाइट किस चीज का है, ये सिलेंडर का हाइट है 6 प्लस रेडियस इज अगेन 7, तो ये 7 7 कैंसिल, दिस इज गोइंग टू बी 44 इंटू 7 प्लस 6 इज 13, सो इनको मल्टीप्लाई करो, ये 572, क्योंकि ये इनर सरफेस एरिया है तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बाकी सब चीजें सेंटीमीटर में है, तो ये इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सम. So let's move on for the next question. So let's see the next question. Next question दिया है, the given figure represents a solid consisting of a cylinder surmounted by a cone. Cylinder बीच में, surmounted by a cone at one end and a hemisphere at the other. तो ये सिलेंडर के एक एंड पे कोन सरमाउंटेड है, इसी सिलेंडर के दूसरे एंड पे एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. तो ये जो पूरा सॉलिड बन रहा है, इस पूरे सॉलिड का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है. तो ये वॉल्यूम तीन चीजों से बना हुआ है, आई मीन ये सॉलिड जो वो तीन चीजों से बना हुआ है, एक कोन, एक सिलेंडर और एक हेमिस्फीयर. तो अगर मुझे इस चीज का वॉल्यूम फाइंड करना है तो मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इन तीनों को बस ऐड कर देना है, तीनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा. सो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर सॉलिड. तो उसके लिए मुझे पहले इन सभी के डायमेंशंस पता होने चाहिए. सो अगर हम पहले बात करते हैं हेमिस्फीयर की, तो हेमिस्फीयर के लिए ये चीज जो 7 दिया है वो डायमीटर है. तो अगर डायमीटर 7 है, द रेडियस इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ 7, सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर विल बी 3.5. डायमीटर 7 तो उसका आधा 3.5. नेक्स्ट फिगर अगर हम बात करें तो वो है सिलेंडर. सिलेंडर का यहां से यहां तक ये जो दिख रहा है, दिस इज द हाइट. ये टेढ़ा सिलेंडर है तो ये कर्व पोर्शन होगा पूरा, ये उसका हाइट होगा 6.5. सो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6.5. और यही डायमीटर सिलेंडर का भी है, यही डायमीटर सिलेंडर का भी है. तो सिलेंडर का डायमीटर 7 है तो उसका भी रेडियस होगा उसका आधा, विच इज 3.5. एंड द लास्ट फिगर इज कोन ओवर हियर. तो अगर हम कोन की बात करें तो कोन के जो यहां से यहां तक जो हाइट दी है वो कोन की हाइट नहीं है, ये यहां से लेके यहां तक की पूरी हाइट है. तो इस पूरी हाइट में से मुझे ये 6.5 वाला पोर्शन माइनस करना पड़ेगा. सो उससे मुझे कोन की हाइट मिलेगी. द फुल थिंग फ्रॉम हियर टू हियर, ये इतने ऑब्जेक्ट का हाइट है विच इज 12.8. इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे इतना पोर्शन दैट इज 6.5. इससे मुझे 0.3 एंड दिस इज 6.3. ये हाइट मिल गया मुझे कोन का. ये सारी चीजें सेंटीमीटर्स में है. एंड फाइनली इफ आई सी द रेडियस, तो कोन का जो रेडियस है वो भी 7 का आधा होगा, क्योंकि 7 डायमीटर है तो रेडियस इसका भी है 3.5 सेंटीमीटर. सो मुझे हेमिस्फीयर, सिलेंडर और कोन, इन सभी के डायमेंशंस मिल चुके हैं. एंड नाउ आई कैन डायरेक्टली फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन. अब इन तीनों के फॉर्मूलाज हमें पता होने चाहिए. हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब. सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच. एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच. ये हाइट और ये हाइट सेम नहीं है. ये हाइट सिलेंडर का है जबकि ये हाइट कोन का है. डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको h1 और इसको h2 दे देते हैं. सो दिस इज h1, दिस इज h2. हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द कोन. कोन की हाइट h2, सिलेंडर की हाइट h1. लेकिन तीनों के रेडियस तो सेम ही है, 3.5, 3.5, 3.5. तो ये r हम वही रहने देते हैं. इनफैक्ट ये r तीनों में से कॉमन लेना है. तुम लोग में से किसी किसी की आदत होती है कि इसका पूरा वॉल्यूम निकाल देते हो, फिर इसका पूरा वॉल्यूम निकाल देते हो, फिर इसका पूरा वॉल्यूम निकाल देते हो और फिर इन तीनों को ऐड करते हो. ऐसा मत करो, इट इज वेरी लेबरस. बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा. रादर इस तरह से फॉर्मूलाज लिख के उनमें जो सेम चीजें हैं वो अगर तुम कॉमन निकाल लेते हो तो ये सम ज्यादा जल्दी हो जाएगा, कैलकुलेशन कम होगा, कम लेबर होगा.
So let us take pi r square common in these three terms. So now pi r square common, अंदर बचेगा 2/3 और ये r क्यूब में से r स्क्वायर गया तो एक r बचेगा, यहां पे पाई r स्क्वायर कॉमन तो एक h1 बचेगा, इसमें से भी पाई r स्क्वायर कॉमन चला गया तो h2/3 बचेगा. सो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, क्योंकि r 3.5 है हर एक का, 2 इंटू 3.5/3 प्लस h1 हम निकाल चुके हैं 6.5 प्लस h2/3, h2 है 6.3/3. नाउ 7 एंड 3.5 कैंसल्स. वैसे 7 और 35 होता तो यहाँ पे 5 आता, बट 7 और 3.5 कैंसिल हो रहा है इसलिए 0.5 आएगा. अब 0.5 का मतलब होता है आधा, तो आधा इंटू 22, 22 इंटू 0.5 वो हो जाएगा 11, मतलब 22 का आधा, ऐसे सोच सकते हो. 0.5 मतलब आधा, तो 22 का आधा 11 इंटू 3.5, 3.5 इंटू 2 मतलब 3.5 का डबल, इंटू 2 मतलब डबल, तो 3.5 का डबल है 7 प्लस 6.5 प्लस 6.3/3. सो ये और ये कट हो सकता है, दिस बिकम्स 2.1. सो 3.5 इंटू 11 करके देखो 38.5, 7/3 एज इट इज रहने देते फिलहाल, प्लस 6.5 एंड 2.1 इफ यू एड दिस इज गोइंग टू बी 8.6. अब ये 3 इससे डायरेक्टली कैंसिल नहीं हो सकता, फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस. वैसे भी ये 3 इससे डिवाइड नहीं होगा, हम इससे एलसीएम ही ले लेते हैं इसका. यहाँ पे 38.5, 7 प्लस 6 3 जा 18, 1 बोरो, 8 3 जा 24 प्लस 1 25.8/3. अब ये 25 प्लस 7 ऐड हो जाएगा, सो 38.5 मल्टीप्लाइड बाय 25 और 7 ऐड होने पे 32.8 डिवाइडेड बाय 3. अब इनका मल्टीप्लिकेशन जो भी आंसर आता है दैट डिवाइडेड बाय 3. अगर ये 3 से कैंसिल हो सकता है या ये 3 से कैंसिल हो सकता तो ज़्यादा आसान होता, बट ये दोनों में से एक भी 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए हमें इनको मल्टीप्लाई करना है. वो जो भी आंसर आ रहा है डिवाइड बाय 3 विल गिव यू अवर रिक्वायर्ड आंसर. लेट अस मल्टीप्लाई दीज टू. सो इफ यू डिवाइड 1262.8/3 you will get 420.93. इनका डिवीजन करके 420.93. एंड क्योंकि ये वॉल्यूम है और ये सब डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो इसका यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, सेंटीमीटर क्यूब. द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड इज 420.93 सेंटीमीटर क्यूब. होप यू अंडरस्टैंड दिस सम. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अगला सम जो हम देखने वाले हैं वो है ये. नाउ बाय लुकिंग एट द डायग्राम तुम्हें लगेगा कि ये सेम पिछला सम ही तो है. नहीं, ये बहुत फर्क है. अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. यहां पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फाइंड करने बोला गया है, जबकि पिछले सम में इस टाइप के ही फिगर का वॉल्यूम फाइंड करने बोला गया था. पूरे फिगर का वॉल्यूम फाइंड, पूरे सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना था, और इस सम में इस पूरे सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. यहाँ पे डायमेंशन थोड़े चेंज हो चुके हैं कोन के, बाकी इनके डायमेंशन सेम है. सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस. इन द गिवन फिगर represents a solid consisting of a cylinder surmounted by a cone. Cylinder surmounted by a cone at one end and a hemisphere at the other end. तो दूसरे एंड पे हेमिस्फीयर है. Find the total surface area of the solid. इस पूरे सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. अब तुम्हारे दिमाग में ये आएगा, सो सिंपल तो है, कोन का टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, तीनों को ऐड कर दो तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा. बट ये रॉन्ग आंसर देगा, दिस इज नॉट करेक्ट. अब देखो इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया क्या है. उसके लिए पहले तो हमें इसके डायमेंशन सारी चीजों के निकालने हैं, फिर तुम्हें मैं बताऊंगा कि इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट हेमिस्फीयर. तो हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो है 3.5, क्योंकि डायमीटर 7 है तो रेडियस 3.5 है. सिलेंडर की बात करते हैं तो यहाँ पे हाइट है 6.5
और इसका भी रेडियस होगा 7 का आधा, यानी कि रेडियस इज 3.5। लेट्स टॉक अबाउट कोन। कोन में यहाँ पे थोड़े डिफरेंट डायमेंशन है, सिर्फ रेडियस सेम है 3.5, क्योंकि डायमीटर 7 है तो रेडियस 3.5 है। लेकिन इस बार कोन की जो हाइट है वो 7.7 में से 6.5 को माइनस करना पड़ेगा। 7.7 माइनस 6.5, सो दैट गिव्स यू 1.2 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें सेंटीमीटर में है। सो हाइट इस बार कोन की 1.2 सेंटीमीटर है। दोनों हाइट डिफरेंट है तो डिफरेंशिएट करने के लिए इसको h1 और इसको h2 दे देते हैं। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड हाइट ऑफ द कोन आई हैव गॉट नाउ। अब हम देखते हैं कि मैं क्या बोल रहा था कि क्यों ये इन तीनों का टोटल सरफेस एरिया इज नॉट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द एंटायर फिगर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द एंटायर फिगर है क्या, लेट्स सी। सो टीएसए ऑफ द सॉलिड इज एक्चुअली में कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, क्योंकि सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है बाहर का वो दिखेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो तुम बोलोगे सर लेकिन उन्होंने तो टोटल सरफेस एरिया पूछा है सॉलिड का। हाँ, सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया है, लेकिन इस सॉलिड का जो टोटल सरफेस एरिया है वो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर रहेगा और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन रहेगा। अब ऐसा क्यों? इफ यू सी हेमिस्फीयर का जो फ्लैट सर्कल है और इस सिलेंडर का जो फ्लैट सर्कल है, क्या वो दोनों एक दूसरे को कवर कर रहे हैं? वो दोनों एक दूसरे को चिपक रहे हैं, एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। तो वो पोर्शन जो है वो इस सॉलिड के टोटल सरफेस एरिया में नहीं आएगा। सिमिलरली इस कोन का जो बेस है, कोन का जो नीचे का सर्कल है और इस सिलेंडर का जो ऊपर का सर्कल है, वो एक दूसरे को इस तरह से चिपक रहे हैं, तो वो भी एक्सपोज नहीं है, वो सरफेस भी एक्सपोज नहीं है, बाहर नहीं है, एक दूसरे के अंदर वो चिपक चुका है, इसलिए वो टोटल सरफेस एरिया में नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल देखो, तुम समझ जाओगे। सपोज ये एक बुक है, ये दूसरा बुक है। अगर इन दोनों बुक को अगर मैं ज्वाइंट कर दूं इस तरह से और बोलूं कि इस पूरी बुक को पेंट करो, तो तुम क्या करोगे? यहां पेंट करोगे, यहां पेंट करोगे, इधर पेंट करोगे, यहां पेंट होएगा, यहां होगा, यहां होगा, हर जगह पेंट होगा। लेकिन जब मैं इसको ओपन करता हूं, क्या ये पोर्शन पेंटेड रहेगा? नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को ढक रहा है। तो अगर मैं बोलता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बिग बुक, तो क्या वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बुक प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बुक है? नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कवर कर लेता है। तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बिग बुक इज नॉट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बुक एंड दिस बुक। इनफैक्ट ये दोनों एक दूसरे को कवर कर लेता है, तो ये तो रीजन आएगा ही नहीं, इस पे पेंट होएगा ही नहीं। सो इट्स ओनली दिस पोर्शन। वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे हो रहा है कि ये जो हेमिस्फीयर है और ये जो सिलेंडर है, इसका जो सर्कल है वो एक दूसरे को चिपक गया है। सिमिलरली कोन का और सिलेंडर का जो सरफेस है एक दूसरे को चिपक गया है। सो यहाँ पे अगर मुझे इस सॉलिड को पेंट करना है, क्योंकि मुझे इस सॉलिड का ही टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो क्या सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पेंट होएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पेंट होएगा और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पेंट होएगा? विल दैट बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड फिगर? इजंट इट? तो यहाँ पे इस वजह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड इज ईच ऑफ देम का कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये सर्कल्स कनेक्टेड है जो एक्सपोज्ड ही नहीं है, इसलिए वो इस फिगर के टोटल सरफेस एरिया में नहीं आते। So let's put the formulas. So TSA of solid is going to be CSA of the hemisphere. तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 pi r स्क्वायर प्लस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया इज 2 pi r h और कोन का कर्व सरफेस एरिया इज pi r l। ओके, इस बार हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है वो पाई आर एल चाहिए, बट एल तो हमारे पास नहीं है, तो हमें पहले एल फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने डेटा लिखा है उसे कि यहाँ पे हम पहले एल फाइंड कर लेते हैं और फिर वो एल की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो कोन का जो ये जो स्लांट हाइट होता है और ये जो h है, ये परपेंडिकुलर हाइट है, वो 1.2 है और रेडियस 3.5, इनमें एक रिलेशन है एंड द रिलेशन इज दिस, L square is equal to R square plus H square.
सो यहाँ पे L हमें फाइंड करना है, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू R है 3.5 का स्क्वायर प्लस H, यहाँ पे H2 जो है वो है 1.2 का स्क्वायर. सो दिस इज गोइंग टू बी 12.25. 3.5 का स्क्वायर होता है और 1.2 का स्क्वायर होता है 12 स्क्वायर 144, यानी कि 1.44. पॉइंट के बाद दो नंबर, पॉइंट के बाद दो नंबर ऐड हो जाएंगे, तो दैट्स 9 and 7. दिस इज 13.79. ये है L स्क्वायर. तो L क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 13.79. तो 13.79 1379 किसी का स्क्वायर रूट है 37 का, तो अंडर रूट ऑफ 13.79 इज गोइंग टू बी 3.7. तो L है 3.7 सेंटीमीटर. सो अब यहाँ पे मुझे कोन का ये वाला डायमेंशन भी मिल गया. इस सब में L की जरूरत थी इसलिए ये सब किया. अगर वॉल्यूम फाइंड करना होता है तो L की कोई जरूरत नहीं होती है, तो उसमें ये L फाइंड करने की भी कोई जरूरत नहीं होती है. सो नाउ कमिंग बैक टू दिस, इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड अगर तुम देखो तो इन तीनों ही चीज में कुछ तो सेम है, एंड दैट इज पाई एंड आर. तो उनको कॉमन ले लिया जाए. 2 तो सिर्फ इन दोनों में ही है, इसमें नहीं है. सो लेट अस टेक पाई आर कॉमन. अगर पाई आर कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा 2r प्लस पाई आर कॉमन तो अंदर आएगा 2h. अगर पाई आर कॉमन तो अंदर आएगा सिर्फ l. नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. 22/7 इंटू 3.5, 2 इंटू 3.5 प्लस 2 इंटू, इस बार ये जो हाइट है ये किसका हाइट है? सिलेंडर का, जो है h1. तुम चाहो तो यहाँ पे h1 लिख भी सकते थे, और वो h1 कितना है? 6.5. तो 2 इंटू 6.5 है प्लस L. L इज द स्लांट हाइट ऑफ द कोन, और कोन का स्लांट हाइट तुमने निकाला है 3.7. सो दिस इज 7 and 3.5 कैंसल्स, ये हो गया 0.5. 0.5 और 22 मल्टीप्लाई होके होगा 11. यहाँ पे 3.5 का डबल इज 7. 6.5 का डबल, 6.5 इंटू 2 मतलब उसका डबल, तो 6.5 का डबल 13 प्लस 3.7. So ultimately it's 11, 23.7. तो 23.7 will multiply with 11, 2607. पॉइंट के बाद एक ही नंबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक नंबर, तो that is 260.7. इस बार इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है, ना कि सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये है एरिया. सो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर इज 260.7 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो पिछले सब में और इस सब में आई होप तुम्हें फर्क समझ में आया हो. वहां पे इसी सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना था, इस टाइप के सॉलिड का, और यहाँ पे इस टाइप के सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सम्स. वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस. ओके, सो वी आर नाउ विद अ न्यू क्वेश्चन. नया क्वेश्चन ऐसा है, 500 persons are taking a dip in a cuboidal pond. एक क्यूबॉइडल पॉन्ड है जिसमें 500 लोग डुबकी लगा रहे हैं. 500 persons are taking dip in a cuboidal pond which is 80 meter long and 50 meter broad. अच्छा, तो पॉन्ड कुछ ऐसा है, 80 मीटर लॉन्ग है, 50 मीटर ब्रॉड है. ये 50 मीटर ब्रॉड, ये 80 मीटर लॉन्ग. ये इस तरह से मैं पॉन्ड बना रहा हूं. सपोज ये इस तरह से पॉन्ड है. What is rise in water level of the pond if the average displacement of the water by a person is 0.04 मीटर क्यूब? मतलब अगर कोई पर्सन यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल, तो ये पर्सन अगर इसमें डुबकी लगा रहा है, तो जब ये पर्सन इसमें कूद रहा है तो यहाँ पे इसकी वजह से जो वाटर का डिस्प्लेसमेंट होएगा वो है 0.04 मीटर क्यूब. मतलब इतना वॉल्यूम ऑफ द वाटर विल बी डिस्प्लेस्ड. तो एक पर्सन की वजह से लाइक वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज 0.04 मीटर क्यूब. ये एक बंदे की वजह से इतना वाटर डिस्प्लेस हो रहा है. तो यहाँ पे ऐसे 500 बंदे हैं, तो इसलिए यहाँ पे कितना वॉल्यूम ऑफ द वाटर विल बी डिस्प्लेस्ड, पहले वो निकालते हैं. वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड by 500 people. एक बंदे की वजह से 0.04 मीटर क्यूब डिस्प्लेस हो रहा है, तो 500 बंदे की वजह से 500 इंटू 0.04 इतना वाटर डिस्प्लेस होएगा. नाउ यहां पे मेन एम क्या है?
मेन एम है कि व्हाट इज द राइज इन वाटर लेवल ऑफ द पॉन्ड, मतलब ये जो पॉन्ड का वाटर लेवल है इसका क्या हाइट है। अभी वाटर लेवल क्या हाइट पे है वो हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब ये 500 लोग अंदर जाएंगे तो क्या ये वाटर का लेवल ऊपर आएगा, तो वो कितना ऊपर आएगा, क्या हाइट से वो ऊपर आएगा, क्या राइज इन दैट वाटर लेवल रहेगा, वही हमें फाइंड आउट करना है। सो दैट राइज इन वाटर लेवल, राइज इन वाटर लेवल जिसको हाइट बोल सकते हैं, वो हमारा क्वेश्चन मार्क है। द राइज इन वाटर लेवल, जो नया हाइट यहाँ पे राइज होगा। अभी सपोज यहाँ पे हाइट, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, ऐसे रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ कि अगर सपोज यहाँ पे इसका वाटर लेवल जो है वो 3 मीटर था, इन सब के कूदने की वजह से 3.5 मीटर हो गया, तो 0.5 मीटर का राइज हो गया। ये एक ऐसे ही मैंने रैंडम वैल्यू ली है कि अगर 3 मीटर का पानी भरा हुआ था और इन सब के कूदने की वजह से 3.5 मीटर राइज हो गया, तो राइज इन वाटर लेवल कितना हो गया 0.5, 3 में से 3.5 हो गया तो 0.5 विल बी राइज। तो यहाँ पे हमें वही राइज इन वाटर लेवल जो है वो फाइंड आउट करना है कि कितना वाटर लेवल राइज होगा जब ये 500 लोग इसमें डुबकी लगाएंगे एक साथ। ओके, सो नाउ व्हाट आई विल डू ओवर हियर, यहां से यहां तक ये जो 500 लोगों की वजह से वाटर लेवल जो चेंज हुआ वो 500 इंटू 0.04 है, वो हम निकालते हैं। तो ये 500 की ये जो 2 जीरो है जब इनसे मल्टीप्लाई हो गए तो 0.2 बार शिफ्ट होएंगे, सो दैट्स 5 इंटू 4 यानी कि 20 मीटर क्यूब। तो ये 500 लोग जब डुबकी लगा रहे हैं तो इतना वाटर विल बी डिस्प्लेस्ड, 20 मीटर क्यूब, ये इतना पानी डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी डिस्प्लेस्ड, और हाइट ऑफ वाटर कितना राइज होएगा वो हम फाइंड करना चाहते हैं। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, क्या ये क्यूबॉइडल टैंक है तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा उसका शेप भी क्यूबॉइडल होगा। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH। ना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस मुझे पता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना है 20, तो ये 20 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पॉन्ड भी पता है हमें कितना है 50 या 80, दोनों में से कोई भी ले लो, 50 इंटू ब्रेथ इज 80 और 50 एक दूसरे के साथ कैसे भी ले सकते हैं, इनटू हाइट। सो यहां पे ये 20 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 80 इज हाइट। तो ये 20 और 80 हम कट कर देते हैं, यहां पे आएगा 4। सो हाइट इज 1 डिवाइडेड बाय 5 4 20, दैट इज 200। सो हाइट इज 1/200 मीटर। तो ये जो यहां हाइट हमें जो मिल रहा है 1/200 मीटर, वो एक्चुअली वो राइज इन वाटर लेवल है जो हम फाइंड करना चाहते हैं। ओके, दैट इज दैट राइज इन वाटर लेवल विच वी वांट टू फाइंड, बट ये मीटर में है, हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कभी भी किसी मीटर की वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी जस्ट मल्टीप्लाई विथ 100। सो h हो जाएगा 1/200 इंटू 100, तो ये और ये कट, सो h इज हाफ अ सेंटीमीटर। तो 500 लोगों की डुबकी लगाने की वजह से पानी जो डिस्प्लेस होगा वो सिर्फ हाफ अ सेंटीमीटर होगा, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 सेंटीमीटर के राइज ऑफ वाटर लेवल हो जाएगा इस पॉन्ड के अंदर। दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन ऐसा है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, मतलब एक कोन के बारे में मेंशन किया है जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, उसका रेडियस भी दे रखा है 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये पूरा कोन और हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर के ऊपर ये कोन सरमाउंटेड है। ओके, तो ये पूरा जो है वो सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है। सो सिलेंडर के डायमेंशंस भी हमें पता होने चाहिए। तो यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरह से इसका हम बनाते हैं, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 एंड रेडियस 60 स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60, मतलब ये तुम्हारा हेमिस्फीयर है,
ये हेमिस्फीयर और इसके ऊपर कोन सरमाउंटेड है। ओके, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ये राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 एंड रेडियस 60, ये हाइट हम 120 लेंगे कोन का और रेडियस 60 ले लेंगे। हाइट 120, रेडियस 60, मतलब यहां से यहां तक ये 60 है कोन का, रेडियस 60, हाइट 120 इज प्लेस्ड अपराइट ऑन अ राइट सर्कुलर, अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये पूरे राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर ये पूरा ऑब्जेक्ट रखा गया है, फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। तो ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है ये बॉटम पे टच कर रहा है और ये फुल ऑफ वाटर है, यहां पे पानी है। सो ऑल दिस इज वाटर ओवर हियर such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter. सिलेंडर का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहां से यहां तक ये इतना पोर्शन भी 60 सेंटीमीटर है सिलेंडर, और ये सिलेंडर का रेडियस 60 सेंटीमीटर। कितना वाटर बचा है वो हमें फाइंड करना है। वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। मतलब इस सिलेंडर की हाइट 180 सेंटीमीटर दी है, मतलब यहां से यहां तक ये 180 होना चाहिए। दैट इज व्हाट दे हैव मेंशन्ड, ये 180। ये ऑब्वियसली 180 होगा क्योंकि यहां से यहां तक ये देखो ये 120 है, इस हेमिस्फीयर का रेडियस 60 है, तो ये 60 है, तो ये पूरा थ्रू आउट 60 होना चाहिए। तो यहां से यहां तक ये भी ऑब्वियसली 60 होना चाहिए। रेडियस हेमिस्फीयर का ये 60, ये पूरा यहां तक 60 होना चाहिए। सो 60 ये और 120 ये, तो 60 प्लस 120 दैट इज 180। इसलिए उन्होंने हाइट ऑफ द सिलेंडर 180 सेंटीमीटर मेंशन किया है। होप यू अंडरस्टूड द डायग्राम और ये सारे उसके डायमेंशंस। एक बार दोबारा क्वेश्चंस देख लेते हैं अच्छी तरह से। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ये है वो तुम्हारा राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 एंड रेडियस 60, हाइट 120 रेडियस 60, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60। दिस कोन इज स्टैंडिंग ऑन दिस हेमिस्फीयर जिसका रेडियस है 60, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट अपराइट राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर प्लेस किया हुआ है, फुल ऑफ वाटर, और ये पानी से भरा हुआ सिलेंडर था, उसके अंदर ये प्लेस किया हुआ है, सच दैट इट टचेस द बॉटम, और ये ऑब्जेक्ट इस सिलेंडर के बॉटम को टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो कितना पानी इस सिलेंडर के अंदर बचा हुआ है वो हमें निकालना है। सो व्हाट इज टू फाउंड वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज क्वेश्चन मार्क, कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इज लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 एंड इट्स हाइट इज 120। सो सिलेंडर का रेडियस अगर 60 है और उसका हाइट 180 है। सो ये सारे डायमेंशंस हमारे पास तैयार है, डायग्राम तैयार है। क्या फाइंड करना है वो भी हमें पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। सो लेट्स सी हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो इसको समझना है इस तरह से कि ये जो सिलेंडर है पूरा, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, तो ये बचा हुआ चीज जो है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूरा निकालेंगे, उसमें से वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट को माइनस कर लेंगे। सो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अगर सब्सट्रैक्ट हो जाता है तो हमें ये रिमेनिंग पोर्शन जो है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द सिलेंडर बचेगा, वो हमें मिल जाएगा। ओके, सो व्हाट आई हैव टू डू, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इटसेल्फ, मतलब पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम, माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट दो चीजों से बना हुआ है, एक कोन से और एक हेमिस्फीयर से, एक कोन से और हेमिस्फीयर से। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, सो नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच माइनस, यहां पे वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला यूज करेंगे। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज
2/3 पाई आर क्यूब। ध्यान देना, इसका जो रेडियस है और हाइट है, सिलेंडर का हेमिस्फीयर का रेडियस और हाइट है वो सेम ही होता है, क्योंकि वही उसका रेडियस है, वही उसका ये भी रेडियस ही है जो हाइट होता है हेमिस्फीयर का। सो हेमिस्फीयर का जनरली हाइट इज इट्स रेडियस इटसेल्फ। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पे ये जो हाइट ऑफ सिलेंडर है उसको हम h1 नाम दे देते हैं, से दिस इज h1। ये कोन का जो हाइट है उसको हम h2 नाम दे देते हैं। ये कोन का हाइट, यहाँ पे हाइट ऑफ कोन को हम h2 नाम दे देते हैं। ओके, सो नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस, इसको अगर हम ओपन कर दे तो यहाँ पे तीनों का रेडियस तो सेम ही है। इसका रेडियस भी 60 है, इसका रेडियस कोन का भी इफ यू सी 60 है, सिलेंडर का भी 60 है और हेमिस्फीयर का भी रेडियस 60 है। तो क्योंकि ये सब 60 60 60 सेम है तो हम रेडियस को कॉमन ले सकते हैं, और पाई भी तीनों में कॉमन है तो वो भी कॉमन ले सकते हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं। अगर पाई आर स्क्वायर कॉमन लूं तो अंदर आएगा h1 माइनस पाई आर स्क्वायर कॉमन, ये है h2/3 प्लस 2/3 और पाई आर कॉमन हो गया तो 2/3, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो एक आर बचेगा। इनफैक्ट ये प्लस जो है, ये प्लस वो माइनस हो जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट मैंने ओपन किया। सो ये नेगेटिव पूरे को अप्लाई हो रहा है, सो नेगेटिव इसको भी अप्लाई होगा और नेगेटिव यहां पे भी अप्लाई होगा। सो दिस इज माइनस ओवर हियर। ओके, सो व्हाट आई हैव डन, एक बार वापस बता रहा हूं, इन तीनों में से हमने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो सिर्फ h1 बचेगा। इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो सिर्फ h2/3 बचेगा विद अ नेगेटिव साइन, h2/3 विद अ नेगेटिव साइन। इसमें से पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया तो 2/3 आर बचेगा विद अ नेगेटिव साइन अगेन, क्योंकि माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस, सो नेगेटिव साइन के साथ 2/3 आर। सो नाउ पाई आर स्क्वायर इज टेकन कॉमन, तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि मेंशन नहीं किया है कि क्या लेना है तो 22/7 ही लेना है। इफ दे मेंशन 3.14 तो तुम्हें 3.14 लेना पड़ेगा, इफ दे नॉट मेंशन तो 22/7 लेंगे, इंटू 60 का स्क्वायर, सो 60 इंटू 60 क्योंकि रेडियस 60 है हर जगह पे, इंटू h1 यहाँ पे हम किसको मेंशन किया है, सिलेंडर के हाइट को, सो दैट इज 180, माइनस h2 हमने यहाँ पे कोन के हाइट को मेंशन किया है, दैट इज 120/3, माइनस 2/3 रेडियस, ये रेडियस 60 है हेमिस्फीयर का। सो 3 एंड 120 यहाँ पे कैंसिल होके 40 हो जाएगा, 3 एंड 60 यहाँ पे कैंसिल होके 20 हो जाएगा। सो दिस इज अल्टीमेटली 22/7 इंटू ये 3600, यहाँ पे है 180 माइनस 40, 20 इंटू 2 इज अगेन 40, सो माइनस 40, तो दिस इज लाइक 22/7 इंटू 3600 इंटू 180 माइनस 40 इज माइनस 80, तो 180 माइनस 80 इज गोइंग टू बी 100। यहाँ पे पाई का वैल्यू अगर 3.14 दिया होता तो बहुत आसान हो जाता, तुम 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करते तो 314 हो जाता, लेकिन 22/7 दिया है तो हम वही लेके प्रोसीड करेंगे। सो इफ यू मल्टीप्लाई दीज 3 एंड डिवाइड बाई 7 तो यहाँ पे अपॉन 7 लिखेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन है 2 0 2 0, तो 4 0 आ जाएंगे यहाँ पे, बस 36 इंटू 22 करना है, 792/7, ये 792 को 7 से डिवाइड करेंगे। सो इसका आंसर हम लिखेंगे 1131428.57, इतना 2 डेसिमल तक इनफ है, दैट मैनी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है। इनका डिवीजन तुम्हें आया 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए हम सेंटीमीटर क्यूब रखेंगे। ये आंसर जो है ये हम सेंटीमीटर क्यूब में रख रहे हैं, उससे बेटर हम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दे। वाई वी आर कन्वर्टिंग इट इन मीटर क्यूब, क्योंकि काफी ह्यूज लग रहा है तो हम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। सो किसी भी सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड बाय 100 3 बार करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम सिर्फ एक बार 100 से डिवाइड करते हैं। उसी तरह से अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 100 इंटू 100 करने का, और अगर सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो
तो 3 बार 100 से डिवाइड करना है, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 करेंगे अपॉन में इसके, तो वो सेंटीमीटर क्यूब का मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। 1131428.57 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 इंटू 100। तो ऐसे 3 बार 100 की वजह से 6 बार पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, so that becomes 1.131 मीटर क्यूब अप्रॉक्स। सो दैट्स योर आंसर। अगर सेंटीमीटर क्यूब में छोड़ा तो भी इट्स ओके, बट इफ यू वांट टू कन्वर्ट इन मीटर क्यूब, सो दिस मैनी मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है हमारा ये है, अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। सॉलिड मेटालिक स्फीयर मतलब अंदर से भरा हुआ है, सॉलिड। अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे स्फीयर जो है उसका डायमीटर है 28 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस उसका आधा 14 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड। अब इस मेटालिक स्फीयर को मेल्ट किया गया है एंड रिकास्ट इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर कोन्स, और उसको मेल्ट करके उसमें से छोटे छोटे कोन्स बनाए गए हैं। एक स्फीयर है, उसको मेल्ट करके उसमें से छोटे छोटे कोन्स बनाए गए हैं, ईच ऑफ डायमीटर 4 2/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो कोन है उसका डायमीटर है 4 2/3 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, हम इसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 4 3 12, 14/3 सेंटीमीटर ये डायमीटर है। तो हमें तो रेडियस चाहिए, तो रेडियस होएगा 14/3 का आधा, यानी कि 14/3 इंटू हाफ, विच इज 7/3 सेंटीमीटर। तो ये जो कोन है उसका रेडियस 7/3 सेंटीमीटर है एंड हाइट 3 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स सो फॉर्म्ड। अब ऐसे कितने कोन बनेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने कोन बने। तो सवाल समझ में आया? आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन वंस मोर। एक स्फीयर है जिसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर दिया है, मतलब बड़ा सा स्फीयर है, डायमीटर उसका 28 सेंटीमीटर के आसपास है, सॉलिड स्फीयर है। इसको मेल्ट किया गया है और मेल्ट करके उसमें से छोटे छोटे कोन्स बनाए गए हैं, और वो कोन के डायमेंशन ऐसे है कि कोन का जो डायमीटर 4/3 सेंटीमीटर, यानी कि उसका रेडियस उसका आधा कर दिया तो 7/3 सेंटीमीटर है, और उस कोन के हाइट्स 3 सेंटीमीटर के, मतलब 3-3 सेंटीमीटर, मतलब छोटे छोटे कोन्स बने हैं 3-3 सेंटीमीटर हाइट्स के, और रेडियस 7/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग उतना रेडियस है। तो इतने बड़े स्फीयर में से मेल्ट करके अगर कोन इतने साइज के बन रहे हैं तो ऐसे कितने कोन बन सकते हैं, वही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो जब भी ऐसा कुछ चीज हो, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हो कि एक चीज को मेल्ट करके उसमें से कोई चीज बनाई गई है और तुम्हें वो कितनी चीजें बनाई गई है वो फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म्ड। सो नंबर ऑफ कोन्स इज क्वेश्चन मार्क। तो वो नंबर ऑफ कोन्स जो होते हैं वो होगा पूरे स्फीयर का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक कोन का वॉल्यूम, एक छोटे से कोन का वॉल्यूम। तो पूरा स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसको अगर एक कोन के वॉल्यूम से तुम डिवाइड करो तो तुम्हें नंबर ऑफ कोन्स मिल जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ पूरा का पूरा स्फीयर बड़ा वाला डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कोन, एक कोन का वॉल्यूम। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज तुम्हारे पास 100 चॉकलेट्स है, ओके, और तुम्हें एक फ्रेंड को 20 चॉकलेट देनी है, तो कितने फ्रेंड्स है टोटल? तो तुम क्या करोगे, नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 20, तो दैट मीन्स 5 फ्रेंड्स को तुमने चॉकलेट्स बांटी है, हर एक को 20-20 100। तो वैसे ही ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बड़ा सा वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कोन, दैट विल गिव यू नंबर ऑफ कोन्स, इस तरह से। सो ये नंबर ऑफ कोन्स के लिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगेगा एंड दैट इज 4/3 πr³। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 πr²h। इस सब में ये r सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट। स्फीयर का जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर, कोन का जो रेडियस है वो है 7/3 सेंटीमीटर। तो मैं इसको r1 r2 नाम दे देता हूँ। दिस इज से r1 एंड दिस इज से r2। ओके,
तो इन दोनों को डिवीजन करने के लिए पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा कैंसिल हो जाएगा पाई और पाई। उसी तरह से ये 3 और 3 सीधा कैंसिल हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट करने की पाई की जरूरत नहीं थी, ये 3 भी कैंसिल हो गया। अब R1 की वैल्यू डाल देते हैं, R1 का क्यूब है और एक 4 है, तो 4 कम्स एज इट इज। R1 क्या है 14, तो 14 का क्यूब यानी कि 14 इंटू 14 इंटू 14 3 बार। यहाँ पे है R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 7/3, तो यहाँ पे 7/3 का स्क्वायर है, तो 7/3 इंटू 7/3 इंटू हाइट, कितनी हाइट है यहाँ पे 3, सो दिस इज 3 सेंटीमीटर। हाइट किसकी है ये कोन की, तो कोन की हाइट 3 सेंटीमीटर डाल दी यहाँ पे। 3 and 3 गेट्स कैंसल्ड ओवर हियर। ये 7 इस 14 से कैंसिल हो सकता है, तो 7 और 14 कैंसिल, यहाँ पे 2, सिमिलरली ये भी कैंसिल होके 2। अब नीचे यहाँ पे अपॉन में 3 बचा है जो ऊपर जाके इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट्स 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 14 इंटू ये 3 मल्टीप्लाई ऊपर, सो दिस इज 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 इंटू ये 14। अब 48 और 14 को मल्टीप्लाई करते हैं, उससे हमें टोटल नंबर ऑफ कोन्स जितने हैं वो पता चल जाएंगे। आंसर इज 672। तो ऐसे 672 कोन्स हम बना सकते हैं। सो नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म्ड फ्रॉम द स्फीयर, वो बड़े से स्फीयर में से कितने कोन बन सकते हैं, तो 672 कोन्स। इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये कोई कोई वॉल्यूम या एरिया नहीं है, ये तो नंबर ऑफ आइटम्स है, तो नंबर ऑफ आइटम्स है 672 कोन्स। तो इतने कोन्स तैयार होएंगे इस बड़े से स्फीयर में से। Is this understood? Nice. So our next question goes like this. The radii of 2 cylinders are in the ratio 2:3. Okay, मतलब 2 सिलेंडर है यहाँ पे, रेशियो ऑफ द रेडियाई यानी कि R1/R2, ये फर्स्ट सिलेंडर का रेडियस और ये सेकेंड सिलेंडर का रेडियस, ये है रेशियो 2:3 यानी कि 2/3, एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:3, मतलब उनकी हाइट का रेशियो h1/h2 ये है 5:3 यानी कि 5/3। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो हमें v1/v2 कितना है वो निकालना है। ओके, ये दोनों सिलेंडर का रेडियस का रेशियो, ये दोनों सिलेंडर का हाइट का रेशियो, हमें फाइंड करना है उनके वॉल्यूम का रेशियो। होप द क्वेश्चन इज अंडरस्टूड। तो अभी इससे रिलेटेड कैसे सॉल्व करेंगे इसको, v1/v2 ये जो फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला इज πr²h, तो ये है πr²h, क्योंकि फर्स्ट है इसलिए यहाँ पे 1 1 डालेंगे। वैसे ही वॉल्यूम इसका भी πr²h, क्योंकि सेकेंड वॉल्यूम है सिलेंडर का, तो ये सेकेंड वॉल्यूम के लिए 2 2 यहाँ पे सफिक्स डालेंगे। तो यहाँ पे दोनों में पाई पाई सेम है, कट हो जाएगा, सो पाई एंड पाई गेट्स कैंसिल। अब R1/R2 दोनों पे स्क्वायर्स है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, R1/R2 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये h1/h2 है, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, h1/h2। नाउ R1/R2 की वैल्यू क्या है, R1/R2 की वैल्यू इज 2/3, तो ये है 2/3 का होल स्क्वायर इंटू h1/h2 इज 5/3, सो इसका वैल्यू 2/3 का स्क्वायर होना चाहिए 4/9 इंटू 5/3। अब कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, सो 5 4 ज़ा 20 एंड 9 3 ज़ा 27, यानी कि v1/v2 जो आया वो 20/27 है। सो आई कैन से देयरफॉर v1:v2 इज इक्वल टू 20:27। ये है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो ये दो सिलेंडर जिनका रेशियो ऑफ वॉल्यूम पूछा गया था, ये प्रोसेस है, इस तरह से हमें रेशियो ऑफ द वॉल्यूम मिल जाएगा। दैट्स इट फॉर दिस सम। ओके, सो अगला सवाल हमारा जो ये है, इट्स लाइक दिस, द रेन वाटर फ्रॉम अ रूफ ऑफ 44 मीटर इंटू 20 मीटर ड्रेन्स इंटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। मतलब छत पे बारिश गिर रही है और छत का डायमेंशन दिया है 44 मीटर इंटू 20 मीटर। ओके, 44 मीटर इंटू 20 मीटर, दैट्स द लेंथ इंटू ब्रेथ। 44 मीटर इंटू 20 मीटर, ये रूफ के लिए दिया है डायमेंशंस।
और रूफ के ऊपर जो पानी गिर रहा है बारिश की वजह से वो पूरा कलेक्ट हो रहा है, वो ड्रेन हो रहा है इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक हैविंग डायमीटर ऑफ बेस 4 मीटर। तो ये सिलिंड्रिकल टैंक जो है उसका डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 मीटर, यानी कि रेडियस इज 2 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर। सिलेंडर की हाइट है 3.5 मीटर। इफ द टैंक इज जस्ट फुल, फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर। अगर ये टैंक जस्ट कंप्लीटली फुल हो गई है पानी से, तो फिर रेनफॉल कितना सेंटीमीटर हुआ होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो व्हेन आई आस्क यू रेनफॉल इन सेंटीमीटर, तो रेन छत के ऊपर गिरी हुई है, तो हमें छत का लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे छत का एरिया हमें पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब वो जो हाइट होगी जो रेनफॉल की हमें गिरी है, वो हाइट ही निकालनी है कि कितनी हाइट ऑफ रेनफॉल हुआ है। दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग यू, फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर। मतलब रेनफॉल का हाइट हमें फाइंड आउट करना है कि कितना पानी का हाइट होगा या कितना सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है। दैट इज व्हाट आई हैव टू फाइंड। तो जितना पानी छत पे गिरा है, क्या वो सारा का सारा पानी जमा होके इस सिलिंड्रिकल टैंक में जमा हुआ है, आई मीन ड्रेन होके सिलिंड्रिकल टैंक में जमा हुआ है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड ऑन द रूफ, दैट एंटायर वॉल्यूम इज ड्रेन्ड इनटू द सिलिंड्रिकल टैंक। मतलब जितना भी पानी रूफ पे जमा हुआ है बारिश की वजह से, वो सारा का सारा पानी जमा हुआ है सिलिंड्रिकल टैंक के अंदर। यानी कि आई कैन से वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन रूफ is equal to volume of water in cylindrical tank। और सिलिंड्रिकल टैंक जस्ट फिल हुई, जस्ट फिल मतलब वो पूरी तरह से कंप्लीटली फिल हुई है, उस टाइम पे बारिश रुकी है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन रूफ, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन रूफ, तो रूफ पे जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, तो रूफ का हमें बेस एरिया पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसको बस हाइट से मल्टीप्लाई करना है। ओके, किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट, तो उस चीज का वॉल्यूम मिल जाता है। ये क्यूबॉइड है काइंड ऑफ, तो एरिया दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ ऑफ द रूफ इनटू वो जो रेनफॉल की हाइट होएगी, दैट हाइट। सो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, पाई आर स्क्वायर एच। दिस एच एंड दिस एच इज नॉट सेम। ये हाइट जो है वो सिलेंडर का हाइट है, ये हाइट जो है वो पानी का जो हाइट मिला है हमें, वो वाला हाइट है। ओके, सो इसको हम सपोज h1 दे देते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड रेनफॉल हाइट, यानी कि h1, ये रेनफॉल की हाइट ही हमें फाइंड करनी है। सो L इंटू बी, सो दैट्स 44 इंटू 20 इंटू h1 इज 22/7 इंटू रेडियस इस चीज का है 2, तो 2 इंटू 2 इंटू हाइट है सिलिंड्रिकल टैंक का 3.5। सो 7 और 3.5 कट होके यहाँ पे हमें 0.5 मिल रहा है। सो दिस थिंग h1 अगर हमें निकालना है तो h1 वहीं पे रखते हैं, 22 इंटू 2 इंटू 2 को 4 लिख देते हैं इंटू 0.5। ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, दैट्स 44 इंटू 20। अब तुम लोगों की आदत कुछ लोगों की होती है कि लाइक वो पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर डिवाइड करते हैं। दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और लेबर भी ज़्यादा जाएगा। ये सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, फिलहाल सिर्फ इतना लिखो और ये पूरा यहाँ पे डाल दो। देखो बहुत सी चीज़ें कटिंग वटिंग हो जाएगी एंड कैलकुलेशन बिकम्स वेरी ईजी। ओके, सो डोंट मल्टीप्लाई दिस एंड देन डिवाइड, इट विल टेक टाइम। रादर इसको ऐसे ही रखो, ये पूरा यहाँ पे डिवाइड करो। देखो ये सीधा कैंसिल हो गया, ये 2 है, राइट? ये 2 और 4 कैंसिल हो गया, ये 2 है। ये 2 और 20 कैंसिल हो गया, ये 10 है। तो 0.5/10, 0.5 को हम 5 लिख सकते हैं, तो ये 10 हो जाएगा 100, या फिर 0.5 डिवाइड बाई 10 इज 0.05 सीधा, तो ये 0.05 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि बाकी सभी चीजें मीटर में है, बट हमें रेनफॉल किस में फाइंड करनी है, सेंटीमीटर में। तो ये 0.05 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट डू वी मल्टीप्लाई विथ, वी मल्टीप्लाई विथ 100। तो ये h1 हो जाएगा 0.05 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट 100 2 बार शिफ्ट होगा 100 की वजह से। सो h1 इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ है। इट मीन्स दैट,
अंडरस्टूड? ओके, सो लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, ये कैनाल रिलेटेड क्वेश्चन. वाटर इन अ कैनाल 5.4 मीटर वाइड एंड 1.8 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर. तो कनाल में से पानी बह रहा है, कनाल के डायमेंशंस दिए हैं, 5.4 मीटर वाइड है, 1.8 मीटर डीप है, और इसमें से जो पानी फ्लो हो रहा है वो क्या स्पीड से हो रहा है? 25 किलोमीटर पर आवर. ओके, मतलब एक घंटे में 25 किलोमीटर पानी फ्लो हो चुका है. 1 आवर में 25 किलोमीटर पानी विल फ्लो. तो ये कनाल के बारे में अगर हम सोचे तो अगर विड्थ दिया है, डेप्थ दिया है, मतलब ये विड्थ और डेप्थ अगर दिया है तो डेफिनेटली इसको हम लेंथ कंसिडर करते हैं. तो ये कनाल का शेप हम इससे अज्यूम कर सकते हैं कि क्यूबॉइडल शेप का कनाल है. ओके, सो फॉर दिस आई कैन से फॉर कैनाल, यहां पे विड्थ हम ब्रेथ ले लेते हैं विच इज 5.4 मीटर एंड 1.8 मीटर डीप, तो उसको हाइट ले लेते हैं 1.8 मीटर डीप, इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर. तो यहां पे ये जो लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ ऑफ द कैनाल तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हम यहां पे ये जज कर रहे हैं कि 25 किलोमीटर उसकी लेंथ है फॉर 1 आवर. तो हम ऐसे यहां पे लिख रहे हैं सिर्फ कि लेंथ इज 25 किलोमीटर. ये सब मीटर में है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25,000 मीटर इन 1 आवर. मतलब ये कोई लेंथ 25 किलोमीटर की लेंथ नहीं है, बट इतना मीटर का पानी, इतना मीटर लेंथ का पानी एक घंटे में इसमें से पास होगा. इसका मीनिंग ये है, एक्चुअल कनाल की लेंथ कोई 25 किलोमीटर की लंबी कनाल नहीं है, लेकिन 25 किलोमीटर पर आवर का पानी इसमें से फ्लो हो रहा है. मतलब एक घंटे में इन 1 आवर 25 मीटर ऑफ वाटर इज फ्लोइंग लेंथ वाइज फ्रॉम द कैनाल. इसका मीनिंग ये होता है. हाउ मच एरिया कैन इट इरिगेट इन 40 मिनट्स. तो 40 मिनट्स तक अगर सपोज लगातार पानी बह रहा है इस कैनाल में से, अगर 40 मिनट तक लगातार इसमें से पानी बह रहा है तो कितना एरिया वो इरिगेट कर पाएगा. इस कैनाल में से जो पानी 40 मिनट्स तक लगातार बह रहा है तो कितना एरिया को वो गीला कर पाएगा, कितना एरिया को वो इरिगेट कर पाएगा, वो हमें फाइंड करना है. सो एरिया इरिगेटेड इस क्वेश्चन मार्क कि कितना एरिया वो इरिगेट कर सकता है इन 40 मिनट्स. इन 40 मिनट्स इफ 10 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन. मतलब 10 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि वो जो पानी जो इरिगेट किया गया है उसका हाइट 10 सेंटीमीटर होना चाहिए. तो हाइट इज 10 सेंटीमीटर फॉर दैट इरिगेटेड एरिया. तो जो पानी बहा है कनाल में से लैंड के ऊपर इरिगेशन के लिए, तो वो इरिगेटेड एरिया जो है जिसमें पानी जमा हुआ है उसका जो वाटर का हाइट थिकनेस होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर. इसका मीनिंग ये है. ओके, हाउ मच एरिया कैन इट इरिगेट इन 40 मिनट्स इफ 10 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर, मतलब वो 10 सेंटीमीटर की हाइट है, 10 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन. ये 10 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर है. किसी भी चीज का वॉल्यूम, जैसे हम हर बार डिस्कस कर चुके हैं कि वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इनटू हाइट. एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, वो ही चीज होती है वॉल्यूम. तो यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है. ओके, सो जितना पानी कैनाल में से आया क्या उतना ही पानी एरिया को इरिगेट करने में लगा है. बट यहां पे कैनाल में से पानी 1 घंटे के कॉन्टेक्स्ट में दिया था, हम लोग को उसको 40 मिनट्स के कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें एरिया इरिगेटेड जो है वो 40 मिनट्स के कॉन्टेक्स्ट में चाहिए, ना कि 1 आवर के कॉन्टेक्स्ट में. सो लेंथ अगर 25,000 मीटर है इन 1 आवर, तो हम इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं 25,000 मीटर इन 60 मिनट्स. तो हाउ मच मीटर इन 40 मिनट्स. क्या तुम ये रिलेट कर पा रहे हो कि अगर 25,000 मीटर का लेंथ ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है 1 घंटे में, तो हमें तो 40 मिनट में फाइंड करना है. 1 घंटा यानी 60 मिनट्स. तो 40 मिनट में कितना लेंथ ऑफ वाटर फ्लो हुआ होगा हम ये फाइंड कर सकते हैं. सो इसको हम x कंसिडर अगर किया, सो दिस इज 25,000 बाई x इज इक्वल टू 60 बाई 40.
सो इसकी मदद से दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड, ये x हम यहाँ भेज देते हैं 25,000 इंटू 4/6 इज इक्वल टू x। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुका है, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, दिस 4 गोज देयर, लेट अस कैंसल दिस, ये 2 ज़ा और ये 3 ज़ा, अब 3 से तो ये कैंसिल होगा नहीं, सो x इज इक्वल टू 50,000/3। ये जो है ये हम मीटर्स में कंसिडर करते हैं, इतना मीटर इन 40 मिनट्स, मतलब इतना मीटर का पानी फ्लो हुआ है 40 मिनट में। 1 घंटे में 25,000 मीटर का पानी फ्लो हुआ है, लेकिन 40 मिनट में 50,000/3 मीटर का पानी फ्लो हुआ है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, हम फ्रैक्शन में ही रखेंगे, कैलकुलेशन आसान होगा रादर देन कन्वर्टिंग इन डेसिमल। ओके, सो यहां पे हमें पता चल गया कि 40 मिनट्स में कितना वाटर फ्लो हुआ है, मतलब इसको हम वो लेंथ ले सकते हैं फॉर 40 मिनट्स, 40 मिनट्स के लिए का लेंथ ऑफ द कनाल। नाउ जितना पानी कनाल में से निकला है, क्या वो सारा पानी एरिया इरिगेट करने में यूज हो गया है? वो जितना एरिया इरिगेट हुआ है उतना ही पानी जमा है जो कनाल में से आया है। सो आई कैन से वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम कनाल is equal to volume of water for irrigation. वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम कनाल मतलब कनाल में से जितना भी पानी फ्लो होके आया है उतने ही वॉल्यूम ऑफ वाटर ने एरिया को इरिगेट किया हुआ है। सो यहां पे ये है L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू, यहां पे वॉल्यूम फॉर इरिगेशन इज एरिया ऑफ बेस इंटू स्टैंडिंग हाइट। एरिया ऑफ बेस या एरिया इरिगेटेड इंटू स्टैंडिंग हाइट। जैसे मैंने बताया वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो ये वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन इज एरिया इरिगेशन इंटू हाइट, तो ये एरिया इरिगेशन है इंटू हाइट है। अब यहाँ पे कनाल में जो ये 40 मिनट्स का लेंथ है वो क्या है, 50,000/3 इंटू बेस ऑफ द कनाल 5.4 into height of the canal 1.8 is equal to area irrigated area B into height है 10 सेंटीमीटर। अब बाकी सब चीजें मीटर में है तो ये 10 सेंटीमीटर तो नहीं चलेगा, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज 10/100 विच इज 0.1 मीटर। ये सब चीजें मीटर में है, इसलिए यहां पे भी हमें इसको मीटर में लेना पड़ेगा। इसलिए हाइट जो स्टैंडिंग वाटर की 10 सेंटीमीटर थी उसको हमने 100 से डिवाइड करके 0.1 मीटर कन्वर्ट कर दिया। सो यहां पे वो हाइट 0.1 है, द स्टैंडिंग वाटर की हाइट। सो इफ यू ऑब्जर्व ये केयरफुली, ये 3 जो है वो 1.8 से कैंसिल हो सकता है, 3 कैन कैंसिल विथ 1.8, सो 3 and 1.8 कैंसल्स। अगर 18 होता तो 6 आता, 1.8 है इसलिए 0.6 आएगा। Now 50,000 into 5.4 into 0.6 और ये 0.1 अपॉन में आ जाएगा। सो दैट इज नथिंग बट एरिया ऑफ बेस, या एरिया ऑफ बेस यानी कि एरिया इरिगेटेड। तो इससे तुम्हें एरिया इरिगेटेड या एरिया बेस जो है वो मिलेगा। ये 0.1 और 0.6 है, दोनों में एक एक पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 50,000 इंटू 5.4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1, मतलब एक पॉइंट यहां शिफ्ट हुआ तो एक पॉइंट यहां पे भी शिफ्ट हो गया। वैसे ही नाउ व्हाट यू कैन डू इज, ये 50,000 को हम 5,000 लिख देते हैं, इसलिए क्योंकि 50,000 में से एक जीरो को मैंने यूज किया ये पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए, तो ये 5.4 जो है वो हो जाएगा 54 इंटू 6। नाउ आई कैन डू 6 5 30 और 3 0 and that I will multiply with 54. So 54 into 3 करेंगे, 4 3s are 12, 1 borrow, 5 3s are 15 plus 1 16, 162 और ये 4 zeros. So this is the area of irrigation. इतना मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सब चीज मीटर्स में है, सो ये इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया हैज बीन इरिगेटेड। ये एरिया है जो इरिगेट हुआ है। विद दिस वी फिनिश दिस सम। सो आई होप ये जितने भी सम्स हमने किए हैं वो सारे अच्छी तरह से तुम्हें समझ में आए हैं। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट।
अगर तुम्हें इन सब सवाल के अलावा और कोई ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा क्वेश्चन चाहिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं तुम्हें उस चीज का वीडियो बना के दे सकूं। सो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।